नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। आज लेकर हूँ हाजिर क्लास नंबर 4 राजस्थान की सभ्यताओं से संबंधित 3 क्लासें अपन पहले कर चुके हैं और ये अपनी 4 नंबर की क्लास है। इन क्लास में अपन महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। आपके लिए यह क्लास प्रतिदिन सुबह 8 बजे कितने बजे आती है? प्रतिदिन सुबह 8 बजे आपको लर्निंग टाइम्स चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, प्रतिदिन अपन 10 क्वेश्चन करते हैं और ऐसे करते करते अभी तक अपन ने सभ्यताओं की 3 क्लासों के क्वेश्चन कर लिए हैं और चौथी क्लास के क्वेश्चन आज कर रहे हैं। आगे भी इसी प्रकार सभ्यताओं के क्वेश्चन लगभग अपन 100-150 क्वेश्चन करेंगे, तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है कि किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीन किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? राजस्थान की सभ्यता है, तो उसमें से किस सभ्यता में किलेबंदी यानी किला बना हुआ है? क्या बना हुआ है? चारों ओर किला बना हुआ है। क्या बना हुआ है? किला बना हुआ है। तो कहाँ से इसके अवशेष मिले हैं? क्या गणेशपुर से मिले हैं, कालीबंगा, बालाथल, पीलीबंगा? तो आपको पता होना चाहिए इसके अवशेष कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा में ईंटों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, गणेशपुर ऐसी सभ्यता है जिसमें ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। पीलीबंगा कहाँ है? तो हनुमानगढ़ में ही पीलीबंगा है। अपन चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ? इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ये क्वेश्चन कल के कक्षा में आया था और हो सकता है आगे और आए। इस क्वेश्चन के 2 फैक्टर बनते हैं। एक तो जो उत्खनन है वो किसने किया? क्या पूछेगा? उत्खनन किसने किया? दूसरा, उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ, यानी करवाने वाला कौन था? ये दोनों चीजें आपको याद अच्छी तरह से रखनी है। तो याद यदि नेतृत्व पूछ लिया जाए किसके नेतृत्व में हुआ, तो वह नेतृत्व करने वाले थे अपने एच.डी. साकलिया। कौन थे? एच.डी. साकलिया। जबकि किया किसने उत्खनन? तो अक्षय कीर्ति व्यास ने। किसने किया? अक्षय कीर्ति व्यास ने, एक के व्यास ने। ये दोनों चीजें आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाती है, इनको ध्यान रखना। पेपर वाला आपको यही फंसाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियों बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ? देखो, कल एग्जाम में क्वेश्चन आया था, कल अपन ने जो क्लास की थी उसमें क्वेश्चन आया था कि किस सभ्यता में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ, और आज यहाँ पर क्या जोड़ दिया? आवास एवं बस्तियों में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ। तो सभ्यता कौन सी थी? गणेशपुर सभ्यता। गणेशपुर सभ्यता कहाँ है? सीकर में। कहाँ है? सीकर में। कौन सी नदी के किनारे है? कांदली नदी के किनारे है। ठीक है, कालीबंगा, पीलीबंगा आपको सही पता ही है। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। और ये भी कहाँ है? हनुमानगढ़ में ही सभ्यता है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन का कार्यभार संभाला? कार्यभार का उत्तरदायित्व संभाला, यानी कि कौन सा ऐसा इनमें से जो अभिकरण है जिसने कालीबंगा में उत्खनन के कार्य में भाग लिया? मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली और डेक्कन कॉलेज पुणे। तो इस क्वेश्चन की विस्तार से चर्चा अपन आगे करेंगे और इसका आंसर होगा कौन सा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली। जो भारत इसकी स्थापना अपने कनिंघम ने की थी, ये वही सर्वेक्षण है। तो इसकी विस्तार से चर्चा अपन आगे करेंगे। ये लो, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली। अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की। तो एक इंपॉर्टेंट लाइन अपनी भी आती है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? तो अमलानंद घोष ने या एक के घोष ने। किसने की थी? एक के घोष ने की थी। इस साइट की खोज इतालवी भारतविद और भाषाविद लुइगी पियो टेसिटोरी ने की थी। ठीक है, अंग्रेजी ये कुछ थे तो इन्होंने इसका किया था। 1952 में आज़ादी के बाद अमलानंद घोष ने हड़प्पा सभ्यता के हिस्से के रूप में स्थल की पहचान की और इसे खुदाई के लिए चिन्हित किया गया। बाद में 1961 से 69 के दौरान बीबी लाल और बालकृष्ण थापर द्वारा इसकी खुदाई की गई। अमलानंद घोष 1953 से 1968 तक किसके निदेशक रहे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक रहे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है? यह भी राजस्थान में एक महत्वपूर्ण सभ्यता है जिसका नाम है बागोर सभ्यता।
बागोर सभ्यता की बात करें तो कौन सी नदी के किनारे है? क्या आयर नदी के किनारे है, बनास नदी, कोठारी, कांतली? तो ये सभ्यता है कोठारी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? कोठारी। कोठारी नदी कहाँ पड़ती है? तो ये भीलवाड़ा में। कहाँ पड़ती है? भीलवाड़ा में। बागोर सभ्यता, बागोर सभ्यता वही सभ्यता है जहाँ से सबसे पहले किसके साक्ष्य मिले हैं? पशुपालन के। किसके साक्ष्य मिले हैं? पशुपालन के। तो ये क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पशुपालन के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिले? तो बागोर सभ्यता भीलवाड़ा से मिले। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल के राजस्थान में गोल चैत्य कहाँ मिलता है? देखो, ईसा पूर्व और ईस्वी क्या होती है? तो भगवान ईसा के जन्म से बाद को तो ईस्वी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईस्वी। और इनके जन्म से पहले का जो सन होता है उसे अपन ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, यानी 300 ये और 300 ये, लगभग कितने साल का एरा है? 600 साल का एरा है। तो इस काल में, इस 600 साल के अराउंड राजस्थान में गोल चैत्य कहाँ मिलता है? क्या बेराट में मिलता है? कोलवी, लालसोट, नगरी? तो ये गोल चैत्य अपन को मौर्यकालीन देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? बेराट में। कहाँ मिलता है? बेराट। बेराट कहाँ है? जयपुर में। मौर्यकालीन सभ्यता वहां पर है। आगे चलते हैं। यूनानी शासक मिलेंडर के सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए? कौन सा शासक? यूनानी शासक कौन था? मिलेंडर। तो मिलेंडर के जो सिक्के हैं, जो सोने के सिक्के अपन को मिले थे, या इन्हें अपन कह सकते हैं पंचमार्ग मुद्रा। कौन सी मुद्रा? पंचमार्ग मुद्रा। ये कहाँ से मिली थी? तो ये भी अपने बेराट से मिली थी। कहाँ से मिली थी? बेराट से मिली थी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। चलो आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि खालिस्तान की सभ्यता कांतली नदी पर स्थित है। तो ये कांतली बोलो चाहे कांतली बोलो, बात एक ही है। कांतली बोलो चाहे कांतली, ठीक है। तो कांतली नदी कौन सी सभ्यता पर किनारे स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कांतली नदी कौन सी गणेश्वर सभ्यता के किनारे स्थित है। तो गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कांतली नदी के किनारे स्थित है। चलो चलते अपन अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है? कौन सी सभ्यता? सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो मैंने कल बात की थी कि राजस्थान में एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है दशरथ शर्मा। क्या नाम है? दशरथ शर्मा। उन दशरथ शर्मा ने राजस्थान सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा है? कालीबंगा। किसे कहा है? कालीबंगा को। और कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे। और इसी घग्गर नदी का नाम क्या है? सरस्वती। क्या नाम है? सरस्वती। तो ये कौन सा महत्वपूर्ण केंद्र हो जाएगा? कालीबंगा। लुंड कहाँ है? राजसमंद में। बागोर कहाँ है? भीलवाड़ा में, जहाँ से अपन को पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। रंगमहल कहाँ है? तो हनुमानगढ़ में। अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। आहार सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ? ये देखो आ गया क्वेश्चन। अपन बात कर रहे थे कि नेतृत्व में और किसके निर्देशन में। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? एक के व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास। कौन सा आंसर आएगा? एक के व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास। आप बताइए कमेंट करके कि आपको क्लास कैसी लगी। यदि आपको लगता है कि इन क्वेश्चन की संख्या बढ़ानी चाहिए तो अपन क्वेश्चन की संख्या कर देंगे 20, फिर धीरे धीरे कर देंगे 30। अपने पास क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है। बस आपसे निवेदन है इस क्लास को आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? शेयर करें। क्या करें? शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।